हेलो डियर स्टूडेंट्स, TVHIS क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। और क्लास 10th में चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आज हम जो है साइक्लोएल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लोएल्केन्स, इसके पहले हम नॉर्मली एल्केन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जो स्टडी करने वाले टॉपिक वो है साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन का मतलब क्या हो गया? ऐसे एल्केन्स जो कि किस फॉर्म में पाए जाते हैं? साइकिल के फॉर्म में पाए जाते हैं। और साइक्लोएल्केन का जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर कौन है? वो है प्रोपेन। ठीक है। एट लीस्ट साइकिल के फॉर्मेशन के लिए कम से कम 3 कार्बन्स का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्रोपेन है, कौन सा प्रोपेन हो जाएगा? 3 कार्बन है, 3 कार्बन की चेन हम यहाँ बना देते हैं और कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे? फुलफिल कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज साइक्लोप्रोपेन। ठीक, इसके बाद ये तो 3 कार्बन्स के लिए था, है ना। अगर 4 कार्बन्स हो तो क्या होगा? 1 2 3 एंड 4। ये भी क्या बनाएंगे? एक टाइप की साइकिल बनाएंगे। और जो कार्बन की वैलेंसी है उसे हम क्या करेंगे? पूरी तरह से क्या कर देंगे? फुलफिल कर देंगे। तो 4 कार्बन है तो उसे क्या बोलेंगे हम? ब्यूटेन। ठीक है, लेकिन साइकिल का फॉर्मेशन करा है इसलिए क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटेन। और ये क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। सिमिलरली 5 कार्बन्स अगर हैं तो 5 कार्बन होने पे क्या होगा कि यहाँ पर इसे कहा जाएगा पेंटेन। और साइकिल का फॉर्मेशन कर रखा है इसलिए इसे बोला जाएगा साइक्लोपेंटेन। ठीक, इसी टाइप से हेक्सेन भी हो सकता है। किस टाइप से होगा हेक्सेन? 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस टाइप से क्या बना लिया इन्होंने? एक रिंग बना ली। कार्बन की हर एक वैलेंसी को क्या करेंगे? हम फुलफिल करेंगे, क्योंकि 4 वैलेंसी कैरी करता है कार्बन, इसीलिए। और हर एक हम हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं जिसमें हम साइक्लोएल्केन पढ़ रहे हैं। अब हाइड्रोकार्बन से तो कार्बन के साथ केवल और केवल क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा साइक्लो हेक्सेन। ठीक, तो ये कुछ कैटेगरीज हमने यहाँ देखी है साइक्लोएल्केन की। साइक्लोएल्केन किसे कहा जाता है? द कंपाउंड्स विच मेकिंग अ रिंग। द फर्स्ट मेंबर ऑफ cycloalkane is propane. It is called cyclopropane because of the formation of the cycle. ठीक, similarly cyclobutane, cyclopentane and cyclohexane. अब जो है हम इसमें आइसोमर्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर, आइसोमर में क्या होता है कि जो कंपाउंड होगा, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। ठीक है, दोज कंपाउंड विच इज नोन एज आइसोमर्स। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो क्या करते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेन करते हैं बट उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। पेंटेन का एग्जाम्पल लेते हैं हम। पेंटेन, पेंटेन का मतलब क्या हो गया? कितने कार्बन है इसके अंदर? 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। ठीक, और कार्बन की हर एक वैलेंसी को क्या कर देंगे? हाइड्रोजन से फुलफिल कर देंगे। तो दिस इज पेंटेन। ठीक, अब अगर मैं इसी का, क्योंकि नॉर्मली पेंटेन जो है C5H12, 3 5 7 9 + 3 12 हाइड्रोजन्स हैं और 5 कार्बन्स हैं। ठीक, अब इन्हीं 5 कार्बन्स को मैं कुछ अरेंजमेंट इस टाइप से कर दूँ।
यहाँ लगा दिया मैंने एक कार्बन। तो यहाँ पे भी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। दिस इज ऑल्सो अ पेंटेन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। ठीक, अगला देखें। अगर हम देखें जाए तो कुल मिला के आप कार्बन की क्वांटिटी को ध्यान में रखेंगे। हम किसे ध्यान रखेंगे, कार्बन के कितने, जितने कार्बन यहाँ दिख रहे हैं उतने यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगेन 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन ले लिया हमने, और जो एक एक कार्बन है वो हमने क्या कर दिया, यहाँ सेंटर पे अटैच कर दिया। ठीक, तो ये भी कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो दिस इज द आइसोमर्स ऑफ द पेंटेन। ठीक, ये पेंटेन के क्या है, आइसोमर है। ठीक, तो आइसोमर्स की टर्मिनोलॉजी को कैसे समझेंगे, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर्स, तो उस कंपाउंड इज नोन एज आइसोमर्स। सम एग्जांपल्स ऑफ आइसोमर्स, एग्जांपल इज पेंटेन, नंबर ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन पेंटेन 5। तो 5 कार्बन का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, 3 टाइप से हमने देखा है। ठीक है, तो दीज 3 स्ट्रक्चर ऑफ द आइसोमर ऑफ पर्टिकुलर पेंटेन। क्लियर। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसे लेविस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसे लेविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के डॉट के बारे में जो इलेक्ट्रॉन का आउटरमोस्ट शेल में बताते हैं वो किसने बताया था, लेविस के द्वारा बताया गया था सबसे पहले, इसीलिए इसको लेविस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। अब इसमें जो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को भी तो एग्जाम्पल ही समझ पाएंगे। ठीक, तो एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं मीथेन CH4। किस टाइप से होगा, ये कार्बन है, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल को इलेक्ट्रॉन्स को मैं कैसे बता देता हूँ, क्रॉस से, और इसके साथ में कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है 4, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने कैसे बता दिया यहाँ पर, डॉट से। ठीक, यहाँ पे ये डॉट से और यहाँ पे भी डॉट से। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, पार्टिकुलर हर हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होगा, और यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा जो कार्बन है उसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ठीक, आप एथेन का भी बना सकते हैं, C2H6, 2 कार्बन है, 2 कार्बन हमने यहाँ लगा लिया। क्लियर। हमारे पास हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, 2 कार्बन्स एंड 6 हाइड्रोजन्स। तो पर्टिकुलर कार्बन की वैलेंसी को हम कैसे बताते हैं, क्रॉस से। इस प्रकार से हम बता सकते हैं, और जो हाइड्रोजन्स हैं उन्हें हम कैसे बता दें, डॉट से। ठीक, ये डॉट से मैं यहाँ बता दूँ। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, ठीक। अब हमें क्या करना है, कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट करना है। तो इस कार्बन को लेके चलें अगर, तो ये इसको लेके कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ इस टाइप से। तो दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथेन। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है। आप अगर चाहें तो आपके लिए जो एग्जाम्पल रहेंगे, आप अगर चाहें तो एथीन का भी बना सकते हैं, C2H4, दिस इज एथीन, है ना। एथीन मतलब एल्कीन की कैटेगरी में आ रहा है, एल्कीन की कैटेगरी में आ रहा है, इट मीन्स डबल बॉन्ड्स हैविंग द पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। सो द स्ट्रक्चर ऑफ एथीन इज
डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए दो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रहेंगे कार्बन के, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, या यहाँ ना बताते हुए हम कहाँ बता दें उसको, यहाँ बता दें, यहाँ बता दें, और एक इलेक्ट्रॉन हम कहाँ बता दें, इस जगह पे। ठीक, तो हर कार्बन के चार चार इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हमें क्या जोड़ना है इसके साथ, हाइड्रोजन जोड़ना है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन जोड़ना है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, अगेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एंड अगेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। द डुप्लेट ऑफ हाइड्रोजन इज कंप्लीटेड and octet of particular carbon is also been completed. So this is the structure of ethene. ठीक, आपके लिए होमवर्क में जो रहेगा वो रहेगा एथाइन। ट्रिपल बॉन्ड को लेके भी बना सकते हैं एथाइन को, तो चलिए ठीक है, मैं आपको यहाँ एथाइन भी बता देता हूँ। एथाइन का मतलब होता है CH2। क्लियर, CH2 का मतलब ये हुआ कि जो कार्बन है, C2H2 सॉरी, C2H2, तो जो कार्बन्स होंगे उन कार्बन्स के बीच में पर्टिकुलर, एथाइन है मतलब एल्काइन की कैटेगरी में आ रहा है, तो पर्टिकुलर हर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा दोनों कार्बन्स के बीच में। ठीक है, और एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, अगेन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, और हमें क्या करना है, कार्बन का ऑक्टेट भी क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक, तो यहाँ देखेंगे आप, ये इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एथाइन। एथाइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड हैविंग बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। क्लियर, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इट इज ऑल्सो नॉन एज द लेविस स्ट्रक्चर। इसे लेविस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में शो करने के लिए सबसे पहले किसने रिप्रेजेंट किया था डॉट को, लेविस ने। क्लियर, चलिए अब आगे कुछ नई टर्मिनोलॉजी देखेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट। किसी भी कंपाउंड का आप बना सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ही बने। इससे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते हैं, नॉर्मल कंपाउंड्स के लिए भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को आप फॉलो कर सकते हैं। आराम से बनता है बेटा स्ट्रक्चर, केवल समझ में आने की देर है। अगर आपको समझ में आता है तो आप प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। चलिए अब कुछ हम पढ़ेंगे IUPAC के बारे में। What is IUPAC? IUPAC is the International Union of Pure and या कुछ इस टाइप से लिखिए, ऐसे लिखिए, एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, IUPAC का फुल फॉर्म नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर, अब इसमें जो है हम इसके बारे में अगर हम देखें तो नॉर्मली सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि कार्बन कैसा होता है, टेट्रावेलेंट होता है। ठीक है, टेट्रावेलेंट क्यों बोला, क्योंकि 4 वैलेंसी शो करता है कार्बन। ठीक, टेट्रावेलेंट है। अब देखिए हमें ये ध्यान रखना है, एक कार्बन है तो उसे बोला जाता है मेथ, 2 कार्बन है तो उसे बोला जाएगा एथ, 3 कार्बन है प्रोप, 4 कार्बन से ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और अगर कार्बन अगर 10 होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, डेक। ठीक है, 10 तक की गिनती याद रखना है अभी तक हमें। ठीक, और इसके बाद अगर हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप का हमें पता होना जरूरी है। ये तो उसके नाम हो गए नंबर ऑफ कार्बन्स के अकॉर्डिंग, एक कार्बन है तो मेथ बोला जाता है। ठीक है, 2 है तो एथ बोला जाएगा, ऐसे 10 है तो डेक बोला जाएगा।
अब कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिनको हमको याद रखना जरूरी है। फंक्शनल ग्रुप्स में सबसे पहले आएगा हैलोजन्स। क्लियर? हैलोजन में आएगा क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लियर? सेकंड में एल्कोहल। एल्कोहल कंटेन करता है कौन सा ग्रुप? OH ग्रुप। थर्ड वन इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब COOH। फोर्थ वन इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप। फिफ्थ इज कीटोन। कीटोन मतलब डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दिस इज द ग्रुप ऑफ कीटोन। सेवेंथ, अगर हम बात करेंगे किसी एल्कीन की, तो एल्कीन का हमको पता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एंड सेवेंथ वन इज एल्काइन, सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड हैविंग बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ These are the functional group which is used in the IUPAC system. So आप लोगों को अभी केवल इतना पढ़ना है। आज की क्लास में हमने केवल ये देखा कि पर्टिकुलर कार्बन को क्या बोला जाएगा, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होंगे जो यूज़ किए जाएंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर, इंटरनेशनल यूनियन एंड ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। नॉर्मली क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव पर्पज से पूछा जाता है ये। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इन फंक्शनल ग्रुप्स को आप देख लीजिए, क्योंकि इसके आगे जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर को पढ़ेंगे, रूल्स को पढ़ेंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर ये जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है। ठीक है, और इसके लिए कौन सा जो है सफिक्स लगता है एट द लास्ट ऑफ द पर्टिकुलर कंपाउंड के नेम के अंदर। क्लियर? तो इसके आगे का जो है हम IUPAC का नॉमेनक्लेचर जो है प्रॉपर वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।